बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, ये मैक्रोटेक की हमारी क्लासें शुरू हो चुकी हैं। ये आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी कि मैक्रोटेक सिखाएं, तो मैक्रोटेक की क्लासें दोस्तों शुरू हो चुकी हैं। और पिछली क्लास में हमने लैन वैन को नेम दिए थे और आगे की हमने कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने वाले थे। वीडियो लंबी हो रही थी क्योंकि फिर आप लोग ही इतराज़ करते हैं कि वीडियो की क्लासें लंबी हो रही हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10-15 मिनट के अंदर क्लास ख़त्म हो जाए, ताकि आप भी देखने में आसानी महसूस करें। और हमें तो बनानी है, चाहे वो अगर हम छोटी छोटी क्लासें करके बनाएंगे या बड़ी करके बनाएंगे, क्योंकि हमने कोर्स तो कंप्लीट करना है। यानी कि अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन शुरू की है मैक्रोटेक की रोटर बोर्ड की, तो उसको तो हमने कंप्लीट करना ही करना है। तो बाकी मेरा थोड़ा समझाने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। यानी कि मैं ख़ुद भी महसूस करता हूँ कि छोटी सी बात होती है, मैं उसको बहुत ही लंबा करके डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ। लेकिन ऐसा है कि मेरा जो अंदाज़ है, एक मरतबा आपने बर्दाश्त कर लिया और उस वीडियो को देख लिया, तो फिर ये मेरा आपसे चैलेंज है कि ज़िंदगी भर आपको किसी की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी उस लेक्चर के ऊपर। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो कि पिछली वीडियो से हमने इसको कट ऑफ किया था। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के हम मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन को कंटिन्यू करते हैं। जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी वही कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमने पिछले अपनी वीडियो में की थी। तो हमने ये लैन को और जो है वैन को नेम दिया था और ये पहचान रखी थी कि 5 से हमारा नेट आउट हो रहा है, 1 से ना हमारा नेट इन हो रहा है। ये हमारा पहले नंबर पे काम हो गया। अब दूसरा जो हम काम करेंगे, इनको हम एक एड्रेस देंगे, यानी कि इसको और इसको एक हमने आईपी देनी है, आईपी एड्रेस देना है। तो वो हम कैसे देंगे? देखें, ये जो साइड में मेन्यू बार है, ये आईपी लिखा हुआ है, आईपी के ऊपर क्लिक करेंगे और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है एड्रेसेस, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम ये जो हमारे सामने एड्रेस लिस्ट आई है, ये आपको एक प्लस का निशान नज़र आया है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है इसको देखने में और इसमें सीखने में आसानी रहे। तो मैं इसको बड़ा करने के बाद दोस्तों देखें, ये करता हूँ कि ये जो प्लस का निशान है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने जो है ये एक एड्रेस बार खुल गई है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखें, सबसे पहले मैं जो एड्रेस देने वाला हूँ, ये देखें इसके अंदर वैन लिखी हुई है। तो वैन को जो मैं एड्रेस देने वाला हूँ, तो मैं देता हूँ इसको 192.168 और आगे देता हूँ जी .88.1/20। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एड्रेस दे सकते हैं। यानी कि आपने ये जो पहले वाले हिस्से हैं इनको यानी कि इसी तरीके से फिक्स रहने दें, 192.168। ये 88 की जगह पे आप जो है ना 44 लगा सकते हैं, 50 लगा सकते हैं, 30 लगा सकते हैं, 25 लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, 10 लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने 88 लगाया और आगे .1 लगा के /24 भी आपने लाजमी लगाना है, ये भी एक इसका हिस्सा है। तो ये लगाने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना। यानी कि जो हमारी एक इंटरफेस में जो वैन वाली पोर्ट थी, 1 नंबर वाली थी, जिसके अंदर हमने नेट देना है, ये हमारा उसका एड्रेस है, वैन का एड्रेस है। एड्रेस हो गया, बस हमने सिर्फ अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करेंगे तो इसके नीचे ये नेटवर्क वाले ऑप्शन जो हैं ये खुद ब खुद लगेंगे, इसको हमें कुछ भी नहीं करना। तो इसके बाद फिर हमने ओके कर देना है। ये देखें, हमारा एक एड्रेस मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद हमने दूसरा एड्रेस देना है दोस्तों। फिर प्लस पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, वो जो लैन थी हमारी, अब हम लैन को एड्रेस दे रहे हैं, जो आउट करना है नेट वहाँ से। तो यहाँ पे मैंने इसको 00 करके 192.168.25/24, यानी कि ये /24 हमने दोनों में देना है। ये जो मेरा अब एड्रेस हुआ है, ये नेट आउट करने वाला एड्रेस है। तो इसको हम ये कहेंगे कि जो भी आईएसपी वाले हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी लोकल आईपी क्या है, तो इसको हम लोकल आईपी भी कहते हैं, लोकल एड्रेस भी कहते हैं। तो यहाँ से नेट आउट होता है, तो इसके ऊपर हमारा जो लॉगिन पेज होगा वो भी इसी के ऊपर ओपन होगा। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिल वक्त यानी कि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से हम नेट आउट कर रहे हैं, वो मैंने ये एड्रेस दिया है, इसको हम लोकल आईपी या लोकल एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ इसको अप्लाई करना है।
तो इसके भी नेटवर्क नीचे खुद ब खुद लग रहे हैं, इसको हमने कुछ भी नहीं छेड़ना और ओके कर देना है। देखिए दोस्तों, दो हमारे काम हो चुके हैं। हमने एड्रेस दे दिया और पहले इससे पहले जो हमने किया था, इनकी लैन वैन पोर्ट को हमने नेम दिया था, यहाँ से एड्रेस दे दिया। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया, ये हमारे दो काम हो चुके हैं, यानी कि 1 और ये 2। अब तीसरा काम हमने क्या करना है, यानी कि हमने दो काम कर लिए हैं, तीसरा काम हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फिर हमने आईपी में आना है। आईपी में आने के बाद हमने तीसरा काम ये करना है कि ये हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हॉटस्पॉट हमारे सामने जो है ये इसका बॉक्स खुल चुका है। तो इस हॉटस्पॉट को मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़र चलते हैं वो हॉटस्पॉट से चलते हैं अगर हम वाईफाई से काम कर रहे हैं, यानी कि हम नैनो स्टेशन M2 लगाया है या सेक्टर एंटीना लगाया है। अगर हम जो है वाईफाई से काम कर रहे हैं तो दोस्तों हमें जो है ना इस हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना लाजमी होता है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं तो फिर हम पीपीओ से जो कनेक्शन देते हैं तो उसको हम पीपीओ को हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम वाईफाई से अगर नेट देना है नैनो स्टेशन M2 से, तो उसके लिए हमें ये जो हॉटस्पॉट लिखा हुआ है इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सर्वर के ऊपर क्लिक करना होगा। ये पहला ऑप्शन है। सर्वर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखें हॉटस्पॉट सेटअप लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये देखें आपके पास जो है ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैन इन लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, वैन इन पे कॉन्फ़िगर इसको नहीं करना, आपने क्या करना है, इसको लैन पे कॉन्फ़िगर करना है। ये जो हमारा हॉटस्पॉट होगा ये लैन पे कॉन्फ़िगर होता है। तो इसको हमने ये जो लैन आउट हमारी जो 5 थी ये हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो हमने क्या किया कि हॉटस्पॉट को निकाला, उसके अंदर से हमने ये पहले सर्वर के ऊपर है, सर्वर के ऊपर आने के बाद हमने हॉटस्पॉट सेटअप पे क्लिक किया। तो ये हमारे सामने हॉटस्पॉट सेटअप वाला बॉक्स है। तो इसके अंदर जो है हमने लैन आउट को सिलेक्ट किया। लैन आउट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम सिर्फ ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है, जो आईपी हमने लैन आउट को दी थी वो आप देख सकते हैं हमारी लोकल आईपी इसने खुद ब खुद उठा ली है। तो यहाँ पे हमारी आईपी आ चुकी है। आगे हम ये करेंगे, आगे हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया है। अब दोस्तों देखें ये इसका एक पूल एड्रेस है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पूल एड्रेस इसका देखें ऑटोमेटिक जो आया, जो हमारी आईपी होती हैं 254 तक होती हैं। तो आप ये करें कि इसको 254 से कम करके आखिरी जो ऑप्शन है इसको 240 कर दें। ये 240 मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन ना हो जाए कि इसके बाद जो हम अपने टावर के ऊपर लाइट बीम लगाएंगे, नैनो स्टेशन M2 लगाएंगे या आगे क्लाइंट की डिशें लगाएंगे, उनके ये 140 के 240 के आगे की आईपी हम रखेंगे, यानी कि 241 42 इस तरह की रखेंगे। वो आगे एक मतलब है हम उन्हें काम करना है तो मैं आगे आगे ही आपको समझाऊंगा। वक्ती तौर आपके पास जब ये तीसरी स्टेप पे ये चीज़ आ जाए, एड्रेस पूल आ जाए, तो उसको आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आखिर में जो 254 लिखा था आपने 240 कर लेना है या 235 कर लेना है, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सर्वर की ये जो आईपी वगैरह का आपको बता रहा है, इसको भी आपने कुछ नहीं करना, इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे DNSA मांग रहा है, तो ये DNSA आप दे दें क्योंकि ये देना लाजमी होते हैं, इसके बगैर नेट नहीं चलेगा। इसके DNSA के ऊपर आगे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं जो है गूगल वाले DNSA लगा रहा हूँ। बाकी जो है जिससे आप नेट ले रहे हैं, नेट लेते वक्त उससे आपने ये कहना है कि भैया आपके जो सर्वर है उसके DNSA क्या हैं, मुझे लिख के दे दें। आपने उसे DNSA लिखवा लेने हैं और बाद में जाके आपने जो है वो कर लेना है, यानी कि उसको जो भी बंदा आपको कॉन्फ़िगर करके दे रहा है तो उसको आपने बता देना है। तो ये मैं जो ज़्यादातर चलते हैं ये 90% गूगल के ही DNSA चलते हैं। तो ये मैंने ऊपर गूगल के DNSA ये दे दिया है 8.8.8 इस तरीके से दे दिया है। अब ये नीचे इसका जो एरो का निशान है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे भी मैं 8.8.4.4 ये होते हैं गूगल के DNSA। अगर आपसे कोई पूछता है तो ये सामने लिखा हुआ भी है DNS सर्वर। तो यहाँ पे जो है ना ये देने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, ये DNSA हो गए इसके। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये DNSA नेम पूछ रहा है, यानी कि बेसिकली ये आपके
एक सर्वर का नेम चलता है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ इरफान 3G नेट, तो ये आगे मुझे यानी कि शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट करता हूँ। तो आगे यहाँ पे दोस्तों देखें ये एडमिन है, और इसके बाद जो है इसका जो हमारा एक यानी कि यूज़र क्रिएट हो रहा है एडमिन वाला, और इस यूज़र का यहाँ पे ये पासवर्ड कह रहा है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड नहीं दे रहा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखें सेटअप हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों हमारा जो ये हॉटस्पॉट है ये बिल्कुल कन्फिगर हो चुका है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूँगा। इसकी हॉटस्पॉट की अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, उसको कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ये आपने इसके ऊपर जो है ये जो कॉन्फ़िगर हुआ है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो इसमें ये 2 लिखा हुआ है कि आपके मैक एड्रेस के ऊपर कितने यूज़र चलने चाहिए, यहाँ पे आप 1 कर दें। अगर आप 2 ही रहने दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने 1 कर दें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो आपने अप्लाई कर देना है और आपने ओके कर देना है। दोस्तों ये पहला सर्वर जहाँ पे लिखा हुआ था ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप लिखा हुआ है सर्वर प्रोफाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, और दोस्तों ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है इसको आपने छोड़ देना है। ये जो नीचे वाला है आपका, तो यहाँ के ऊपर आके आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों देखें आप जर्नल में बैठे हैं, ये आपकी आईपी शो हो रही है। और दोस्तों आपने यहाँ पे कोई काम नहीं करना, यहाँ पे लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। तो लॉगिन इसकी यहाँ पे क्लिक करने के बाद 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों। ये मैक पे आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे भी आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने और कहाँ क्लिक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने की से हटा लेना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखें, यहाँ पे जो मैक ट्रूथ पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आप अपना पासवर्ड लगा लेना है, यानी कि कोई सा भी आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा सकते हैं। ये पासवर्ड हम कहाँ यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मैं जो है अपना यहाँ पे जो पासवर्ड लगा रहा हूँ 25-25 लगा देता हूँ। यहाँ से आपको शो नहीं हो रहा, तो इसको शो करने के लिए मुझे सेटिंग में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आके जो है ये हेड पासवर्ड लिखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक हटा देता हूँ, ये आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे आके आपने कोई सा भी एक पासवर्ड लगा लेना है अपना। तो ये जो यूज़र हम बैंड करेंगे तो उसके लिए हमें आगे काम आएगा, तो इसलिए करके मैं ये आपको बता दिया है। और आगे जो है ये रेडियस लिखा हुआ है, तो रेडियस में अभी हम काम करने वाले नहीं हैं। जब हम ये रेडियस यूज़र मैनेजर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर आगे हम बताएंगे आपको। तो फिल वक्त आपने क्या करना है, ये 3 ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। 3 ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई और ओके कर देना है। दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो तीसरा स्टेप है इसमें हम यूज़र बनाते हैं, वो एडमिन यूज़र जो हमारा बना था जिसको हमने पासवर्ड नहीं लगाया था, ये वो वाला है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से बल्कि रिमूव कर देते हैं। किसी भी यूज़र को आपने रिमूव करना है, ये जो माइनस का निशान है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम यूज़र अपने हिसाब से बनाएंगे। यूज़र बनाने से पहले दोस्तों आपको ये प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल क्या चीज़ होती है? प्रोफाइल एक पैकेज होता है, यानी कि किसी भी यूज़र को आपने 1 MB स्पीड देनी है, 2 MB देनी है, 5 MB देनी है, तो वो यहाँ से प्रोफाइल आपकी बनी हुई होंगी। जैसे मैं आपको अभी प्रोफाइल बना के दिखाने वाला हूँ, तो प्रोफाइल आपकी बनी हुई होंगी। आप जिस यूज़र को जहाँ से क्रिएट करोगे उसको जितनी स्पीड देनी है, ये प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपने अगर 2 MB की स्पीड उसको चाहिए तो आप 2 MB वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे, 4 MB की उसको स्पीड चाहिए तो आप 4 MB वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे। प्रोफाइलें आप पहले बना दोगे। मैं अभी आपको चंद प्रोफाइलें बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्रोफाइल बनाने के लिए यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक किया, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पे आपने नाम लिखना है, यानी कि जैसे मैं लिख देता हूँ 1 Mbps, ये मेरी यानी कि प्रोफाइल हो गई 1 MB की। तो इसका पूल कौन सा है? ये हमारा 5वां पूल है, यानी कि तो ये आ गया। अब इसके बाद दोस्तों आपने करना ये है कि इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे जो लिमिट लिखी हुई है रेट लिमिट, यहाँ पे आके आपने 1 दोस्तों रेट लिमिट में आके आपने 1 लिखा, और इसके आगे जो है आपने बड़ी ABC में M लगा दिया, और दोस्तों ये स्लैश लगा दी, और फिर आपने 1 लिखा, फिर बड़ी ABC में आपने M लगा दिया। यानी कि मैं इस यूज़र को 1 MB का अपलोड दे रहा हूँ और 1 MB का डाउनलोड दे रहा हूँ। बस हमने इसमें इतना काम किया। और उसके बाद नीचे दोस्तों एक देख लें, ये एक चेक लगा हुआ है, इस चेक को भी आप हटा दें। ठीक है जी, हमने क्या काम किया है, इसका नाम दिया है और इसका पूल सेट किया है,
उसके बाद दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिमिट में है, सीधा सीधा आके हमने ये इसकी लिमिट जो है 1 MB लगा दिया है। इसके बाद हमने कुछ नहीं करना, इसको आपने कॉपी कर लें। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने ये कॉपी कर लिया। अब इस यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया, बल्कि ये 1 मिनट उसको मैं पहले, ये देखिए हमारी कॉपी बन गई। कॉपी बनने के बाद इसको अप्लाई कर दें, ओके कर दें। देखिए ये हमारी जो 1 MB की प्रोफाइल है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी जो हमने आगे कॉपी बना ली है, ये वाली हमारी जो कॉपी है, इसके ऊपर जो हमने कॉपी किया था यहाँ से 1 MB, वो मैंने पेस्ट किया। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको मैं 2 कर दूँगा। दोस्तों जैसे मैं इसको 2 करूँगा, अब ये मेरा क्या नाम हुआ कि 2 MB की मेरी प्रोफाइल हो गई। 2 MB की यहाँ पे जो मेरा 1 MB लिखा हुआ है, इसको मैं 2 कर दूँगा और इसको भी मैं इसको 2 कर दूँगा। तो दोस्तों ये मेरी, यानी कि मैं अब अपने कस्टमर को 2 MB अपलोड दे रहा हूँ और 2 MB उसको डाउनलोड दे रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों देख लें कि ये मेरी दूसरी प्रोफाइल बन गई। इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ओके नहीं किया, पहले इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको ओके कर दिया। अब ये मेरे पास जो कॉपी है, ये मैंने यहाँ पे फिर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे 1 MB लिखा हुआ है, इसको मैं 3 MB कर देता हूँ। 3 MB करने के बाद दोस्तों इसको भी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कॉपी आपका हो चुका है। इसको भी आपने 3 कर देना है और इसको भी आपने 3 कर देना है दोस्तों। तो ये जो है ये हमारी 3 MB की प्रोफाइल बन गई। और दोस्तों इसको मैं अप्लाई करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों ये इसको ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि ये 4 MB की प्रोफाइल बना के फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि 4 प्रोफाइलें आपने बनती हुई देख ली, आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि प्रोफाइलें आप इस तरीके से जितनी भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। 5 MB की, 6 MB की, 8 MB, 10 MB, जितनी आपके पास यानी कि कवरेज है। मैं इसको अपलोड भी बराबर दे रहा हूँ, डाउनलोड भी बराबर दे रहा हूँ। अगर आपके पास अपलोड कम है तो आप इसको अपलोड 2 MB कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखें मेरी ये जो है 4 प्रोफाइलें बन चुकी हैं। तो आपने देख लिया, ये जो हमारी डिफ़ॉल्ट वाली है इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ये हमारी डिफ़ॉल्ट में रहती है, ये हमारे यूज़ में नहीं आएगी। बाकी 1 MB, 2 MB, 3 MB, 4 MB की हमारी प्रोफाइलें बन चुकी हैं। अब दोस्तों मुझे क्या करना होगा, प्रोफाइलें बनाने के बाद यूज़र क्रिएट करना होगा। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए दोस्तों करना ये है कि इस प्लस के निशान के ऊपर, यानी कि हमारी प्रोफाइलें बन चुकी हैं, अब हमने किसी को नेट देना है। हमारे पास यूज़र आ चुका है, तो उस यूज़र को हमने कैसे जो है नेट देना है, वाईफाई नेटवर्किंग करने के लिए, वाईफाई नेटवर्किंग से। ये अगर ऊपर आल के ऊपर है तो आल के ऊपर ही रहने दें। और यहाँ पे मैं यूज़र का लिख देता हूँ बाकिर, यानी कि मैंने ये यूज़र क्रिएट किया, ऊपर बाकिर लिख दिया है। इसको मैंने पासवर्ड दे दिया है 1 2 3 4। तो ये मैंने इसको पासवर्ड दे दिया है। अब इसके बाद दोस्तों करना यह है कि मैंने इसको यूँ समझ लें कि 1 MB स्पीड दे दी है। 1 MB स्पीड देने के बाद इस ये जो कमिटमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर मैंने जाके इसका नाम लिख दिया बाकिर हुसैन, और ये मैंने लिख दिया, इसका नाम लिख दिया और ये मैंने ओके कर दिया दोस्तों। अब इसको मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। ये मेरा एक यूज़र क्रिएट हो चुका है दोस्तों। आगे की स्टोरी ये है कि जब ये मेरे पास यूज़र आएगा और मेरी वाईफाई की जो ऊपर नैनो स्टेशन M2 लगी हुई है या सेक्टर एंटीना लगी हुई है, उसके साथ जैसे ही ये मोबाइल को कनेक्ट करेगा तो इसके सामने एक लॉगिन पेज आएगा जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की जगह आ जाएगी, जो कि मैं पिक्चर भी आपको शो कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास जगह आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने जगह आ जाएगी, तो जिसमें यानी कि इसका इंटरफेस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ हो सकता है ये सॉफ्टवेयर आपके पास ना हो, तो आपके पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। यहाँ पे वो यूज़र मोबाइल में अपने मोबाइल के अंदर है या लैपटॉप है, यहाँ पे वो यूज़र नेम डालेगा जो भी हमने उसको यूज़र नेम दिया था, और यहाँ पे जो है वो अपना पासवर्ड डालेगा। तो उसके बाद ये कनेक्ट करेगा तो उसका नेट कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको जो यूज़र क्रिएट किया है उसको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हमने इसमें लिखा था बाकिर, तो ये हमने लिखने के बाद यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड था 1 2 3 4 था पासवर्ड, तो ये हमने पासवर्ड लगा दिया। ऊपर जो हमने यूज़र क्रिएट किया था मैंने आपको फिर भी एक बार तबा दिखा देता हूँ, देखें ये लिखा हुआ है हमारे पास बाकिर। तो इसको हमने 1 MB की स्पीड दी थी। तो इस यूज़र को हमने जो है क्रिएट किया था, तो मैंने ये यूज़र नेम की जगह पे चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, यूज़र नेम दे देंगे, पासवर्ड लगाएंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये यूज़र कनेक्ट हो चुका है। ये ऊपर आप देख सकते हैं हाय बाकिर लिखा हुआ आ गया है और ये इसको IP एड्रेस मिल गया है। और ये बाकी जो है ना
मैं आपको कुछ चीज़ें अभी मैक्रोटेक में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो है यूज़र हमारा देखिए कनेक्ट हो चुका है। ये बैकर हमारा यूज़र था जो हमने यूज़र में क्रिएट किया था। अब हम एक्टिव यूज़र में देखेंगे। तो ये दोस्तों देखें एक्टिव यूज़र में हमारा आ चुका है, ये बैकर आ चुका है। और इसके अलावा दोस्तों ये अप टाइम इसका यानी कि 29 सेकंड से ये है और ये इसके पास स्पीड जा रही है। जो हमने उसका कमिटमेंट में नाम लिखा था तो ये आगे नाम भी शो हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा फलां यूज़र चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ चुका है कि हम मैक्रोटेक के अंदर इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और यूज़र को ऐड कैसे करते हैं, उसको पैकेज कैसे देते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो में सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। बाकी की जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है या बाकी की जो इसकी ज़रूरी बातें हैं, काफ़ी बातें इसमें अभी रहती हैं। यूँ समझ लें कि अभी मैंने आपको 25% बताया है, 75% बाकी ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो बाकी हर तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।